करता हूँ भान का सपना भाई की वर्दी में। हम लोग पढ़ेंगे आज सर्वनाम। देखिए सर्वनाम होता क्या है, तो संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम क्या करते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज लड़का है, वह परीक्षा में हमेशा प्रथम आता है। यहाँ वह जो है, ठीक है ना, क्योंकि राम ही तेज लड़का है और वह परीक्षा में हमेशा प्रथम आता है, तो किसके लिए हम वह शब्द यूज किए, राम के लिए, इसलिए राम क्या है, सर्वनाम है। अब देखिए हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बन गया यहाँ पे। अब वो कौन कौन सा है, मैं, तू, आप, यह, सो, कोई और कौन आया। आइए देखते हैं हम संज्ञा के भेद क्या होते हैं, सॉरी सर्वनाम के भेद में। सर्वनाम कुल कितने भेद हैं, 6, और कुल सर्वनाम कितने हैं, 11। सर्वनाम के 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक में कौन कौन आता है, मैं, तुम, वह, हम और वे। निश्चयवाचक में यह और वह। अनिश्चयवाचक में कोई, क्या, कुछ। निजवाचक सर्वनाम कौन कौन सा होता है, आप, स्वयं, खुद। संबंधवाचक में जो और सो, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन और क्या आता है। ठीक है, तो सर्वनाम के भेद यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है ये वाला कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपको आंसर देना होगा कि 6 होते हैं। आइए हम देखते हैं पुरुषवाचक, एक एक करके हम पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री संज्ञाओं के नाम के बदले आता है, जो या तो पुरुष के या तो स्त्री के नाम के बदले प्रयोग किया जाता है, उसे हम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे मैं, वह, तू, तुम आदि जितने भी आएंगे, या तो वह स्त्री के लिए प्रयोग किया गया हो या पुरुष के लिए, वहां पे पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। दूसरी यहाँ बात है, करेक्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसके 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जिसको बोलते हैं बोलने वाला को, ठीक है ना, स्पीकर। सुनने वाले को ऑडियंस, ठीक है ना, श्रोता बोलते हैं। और जिसके बारे में जो बात कहा जाए, मतलब तीसरा जो होता है हमेशा अनुपस्थित या रहता है, तो वहां पे जो होता है हम उसको थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उत्तम पुरुष, देखिए यहाँ पे दिए उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला ही क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं, हम और मेरा, हमारा, मतलब मैं और हम से बनने वाला जितने भी वर्ड होंगे, यहाँ पर जो होगा वह क्या होगा, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। मध्यम पुरुष क्या होता है, तो सामने वाला, सुनने वाला सदैव क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष, सुनने वाला हमेशा मध्यम पुरुष होता है। जैसे तू, तुम, आप, तुम, आपको। नेक्स्ट है कि अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन, सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके बारे में बात कही जा रही हो। जिसमें कहते गांधी जी एक महान नेता थे, तो गांधी जी तो थे नहीं, लेकिन हमारे और आपके बीच जो वार्तालाप हो रही है, तो हम गांधी जी के बारे में बात किए, तो गांधी जी क्या हो गए, अन्य पुरुष हो गए। और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन वह, वे, उसकी आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से वक्ता के लिए एक दूरस्थ व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित बोध होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक। जैसे मैं आपको डायरेक्ट बता दूं घर में कि यह जो है उस चौराहे, जैसे रमेश चौराहे पे खड़ा है, तो चौराहा मैंने आपको बता दिया किस चौराहे पे खड़ा है, तो वहाँ पे चौराहा क्या होगा, निश्चित में आएगा। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो मैंने आपको सीधा डायरेक्टली बता दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह वह शब्द जो आ रहा है, ठीक है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम, जनरली पूछ लिया जाता है कि अब निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन आता है, ठीक है। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई आ गया, अब कोई आ गया तो जिस कहते हैं कोई आया है, कोई आया है, तो इसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, हमें नहीं पता है कि कौन दरवाजे पर आया है, तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए यूज कर रहे हैं। तो कोई जो है व्यक्तिवाचक सर्वनाम तो है ही, साथ ही साथ जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। करेक्ट, कुछ गिर गया, कुछ जो होता है, यह जो होता है व्यक्ति के लिए होता है, और कुछ जो होता है वस्तु के लिए यूज किया जाता है। निजवाचक सर्वनाम, जिससे अपने का बोध हो, जिस सर्वनाम से अपने आप, स्वयं या निज का बोध हो, ठीक है, जिससे सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपना, अपनी। जैसे मैंने इस किताब को खुद लिखा, मैंने इस किताब को खुद लिखा, तो खुद क्या होगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम होता है। यहां पर क्वेश्चन है कि मैं अपना काम स्वयं करूंगा, तो स्वयं आ गया, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। मैं खुद चला जाऊंगा, खुद निजवाचक सर्वनाम। वह अपने आप, हिंदी पड़ेगा अपने आप, ठीक है ना, तो यहां पे क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। संबंधवाचक में देखिए, जिस सर्वनाम से दो संज्ञाएं परस्पर एक संबंध से जोड़ने का
कार्य हो। जैसे जो और सो, करेंगे जो मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा। तो जो यहाँ पे कौन सा होगा, संबंधवाचक, मतलब जोड़ने का काम कर रहा है कि यदि यदि सफल होना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करेगा। वह कमीज कहाँ है, जिसे मैंने खरीदी, ठीक है ना, मैंने खरीदी, मतलब संबंध बता रहा है कि मैंने खरीदा था कौन सी, कमीज, और कमीज को जोड़ने का काम कर रहा है जिसे। तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है। करेंगे प्रश्नवाचक, तो आप जानते हैं कि प्रश्न का पढ़ने के वर्ड कौन क्या शब्द आता है। अब देखते हैं सर्वनाम, हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पे आएंगे, देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आता है तीन, मैंने बताया कि तीन है पार्ट इसके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष मैं और हम, और इससे जितने भी बनेंगे मेरा, हमारा, हमें। मध्यम पुरुष तू, तुम, तुम्हारा, तुमसे, ठीक ना, आप। अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा, निश्चयवाचक में निकटवर्ती के लिए यह, ये, ठीक है ना, ये जो होता है बहुवचन के लिए यूज किया जाता है, और यह जो होता है सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। दूरवर्ती के लिए जो होता है वह, देखिए यहाँ पे गलत दे दिया है, ठीक है, ये होता है वह और वे। जैसे वह आया है, ठीक है ना, तो दूरवर्ती के लिए वे, ठीक है ना, वे। वह देखिए, वह जो होता है, देखिए यहाँ दो दो चीजें दिया है, यह और वह नजदीक के लिए होता है, और ये और वे जो होते हैं वह दूर के लिए यूज किया जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्राणी बोधक के लिए कोई, मैंने बता दिया पहले ही, वस्तु बोधक के लिए कुछ का यूज करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जो और सो होगा। प्रश्नवाचक में प्राणी बोधक के लिए कोई आया है, पिता घर से जाकर कहते हैं पापा कोई आया है, मम्मी कोई आया है। और वस्तु बोधक के पिता से पूछे क्या लाए हैं, ठीक ना, आप थैले में क्या लेके आए हैं, तो यहाँ पे जो होगा आप वस्तु के लिए। निजवाचक सर्वनाम में देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम में क्या होगा, आप और स्वयं, खुद, अपने आप, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि सर्वनाम जो होता है 6 प्रकार का होता है, इसे 6 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है ये भी देख लेंगे। अब नेक्स्ट अब चलते हैं यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, आइए देखते हैं। दिया है कि विभिन्न कारकों में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों के रूप को परिवर्तित हो जाते हैं, इनका प्रयोग संबंध में नहीं होता, अर्थात इसमें केवल 7 कारक हैं, मैं, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मुझसे, मुझ पर आदि। कभी कभी कुछ शब्द समूह की सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होता है, शब्द समूह भी जो होता है सर्वनाम के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कुछ न कुछ पापा तो लेके आए हैं, सब कुछ मैं जानता हूँ, कोई ना कोई तो आज आएगा, कुछ कुछ गड़बड़ है, कुछ कुछ हो रहा है, हर कोई जानता है, तुम कुछ भी कहते हो। ये देखिए, तो कह रहे कभी कभी कुछ शब्द समूह भी सर्वनाम के रूप में होते हैं, तो यह सर्वनाम, हर कोई, एवरीवन, ठीक ना, सम, कुछ भी, कोई ना कोई, या कुछ भी, ये सब क्या है, सर्वनाम है, ये ध्यान रखने बात है। सर्वनाम में लिंग भेद में रूपांतरण नहीं होता, सर्वनाम में लिंग भेद से रूपांतरण नहीं होता है। जैसे वह जाता है, वह जाती है, ठीक है, वह जाती भी है, देखिए यहाँ पे लिंग भेद हुआ, यहाँ पे चेंज क्या हुआ, क्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन, जाता, जाती। सर्वनाम देखिए, सर्वनाम आदर और अनादर का बोध कराता है। जैसे कह रहे हैं कि आप उसे आदर तथा तू तुमसे अनादर का बोध होता है। आइए हम देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं इसी के। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि हम क्या हैं, हम उत्तम पुरुष, मध्य प्रथम पुरुष, निजवाचक या संबंधवाचक। तो मैंने कहा कि उत्तम पुरुष में जो आएगा हम जो है, मैं और क्या होता है हम, मैं और हम दो शब्द जो हैं ये क्या होता है, उत्तम पुरुष और इससे बनने वाले। सर्वनाम के भेद हैं, सर्वनाम के भेद हैं, सर्वनाम के भेद कितने हुए, 3, 4, 5, 6। तो राइट आंसर मैंने बताया कि 6 होगा, डी फॉर दिल्ली। यह कौन सा सर्वनाम है, यह, क्वेश्चन नंबर 3, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक। पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक, सी। तो तीसरे का राइट आंसर जो होगा वह सी होगा। तू, तुम, आप हिंदी में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्या वो उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष में, अन्य पुरुष है, या इनमें कोई नहीं। उत्तम पुरुष में मैं और हम, ठीक है, अन्य पुरुष में क्या होगा, वह, वे सब, ठीक है, मध्यम पुरुष में तू, तुम आता है, तो ठीक है, मध्यम पुरुष होगा। कल वह विद्यालय आएगा, इस वाक्य में सर्वनाम छठे, ठीक है, सर्वनाम क्या होगा, कल वह विद्यालय जाएगा। इसमें से पांचों में से आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 5 में सर्वनाम बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो ये सर्वनाम क्या होगा, वह होगा, राइट आंसर आपका ये होगा। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है, इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है, कोई,
आप, वे, मैं, तो राइट आंसर क्या होगा? कोई होगा। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? सर्वनाम नहीं है। कौन, क्या, कुछ, इधर। 7 का राइट आंसर आप देंगे तो 7 का राइट आंसर जो होगा डी होगा। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्नवाचक देखिए कौन, जैसे कौन जानता है, कौन कौन आया था, ये सब क्वेश्चन करते हैं हम लोग ना। नेक्स्ट दे रखा है कि मैं कुछ पुस्तकें लाया, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, इन्हें तुम रख लो। इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। कुछ, तो कुछ पुस्तकें, हमने बताया कि वस्तु के लिए जो होता है हम कुछ शब्द का यूज करते हैं और वह कुछ शब्द जो होती है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तुम उधर बैठो, मैं घर जा रहा हूं, यह किसका घर है, या यह घड़ी मेरी है। तो किसका लग गया कि यह घर किसका है, पूछ रहा है उसको अनजाने में। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा जो होगा 10 का बी जो होगा राइट आंसर होगा। करेक्ट। कुछ खा लो, इस वाक्य में कैसा सर्वनाम है? कुछ, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्या होगा? 11 का राइट आंसर जो होगा वह जो होगा आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, देखो कौन आया है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कौन आया है, यहीं पे देख लीजिए कौन 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 क्या होता है। तो कौन जो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन जो है प्रश्नवाचक। इसमें पूछा कौन कैसा सर्वनाम है, 12 नंबर क्वेश्चन है, तो 12 का राइट आंसर जो होगा डी होगा। मैं स्वयं आ जाऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा, इस वाक्य में स्वयं क्या है? मैंने बताया स्वयं खुद अपने आप जो होता है निजवाचक सर्वनाम होता है, राइट आंसर जो होगा बी होगा। यह राम का घर है, इस वाक्य में यह कैसा है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक? तो निश्चयवाचक है। क्या है? निश्चयवाचक। आप मेरे घर अवश्य पधारे, इस वाक्य में आप जो है किस पुरुष में आएगा? उत्तम में, अन्य में, मध्य में या संबंध में? क्वेश्चन नंबर 15, 15 का राइट आंसर जो होगा वह मध्यम होगा। क्या होगा? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में किस वाक्य में अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है? अन्य पुरुष, मैं प्रथम पुरुष हो गया, तुम मध्यम पुरुष हो गया, वे पढ़ रहे हैं और कौन। तो इसमें पूछ रहा है कि अन्य पुरुष का प्रयोग, तो वे होगा। क्या होगा? राइट आंसर सी होगा 16 का। तुम करें कि निम्नलिखित वाक्यों में किस में उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है? उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है। उत्तम पुरुष, तुम कहाँ जा रहे हो, ये तो मध्यम पुरुष हो गया। आज मेरे घर में पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा रो रहा है या उसे भूख लगी है। क्वेश्चन नंबर 17, 17 का राइट आंसर जो होगा वह होगा बी। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, वस्तु दूसरे गांधी थे। इसमें आप क्या है? ठीक है ना, आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे। निश्चयवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है या अन्य पुरुष है? क्वेश्चन नंबर 18, 18 का राइट आंसर जो होगा सी होगा, क्योंकि तुम हम कहते हैं दूसरे को, लेकिन जब बड़ा होता है तो उसको सम्मान के लिए क्या देते हैं? आप लगा देते हैं। नेक्स्ट, जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले उसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? कोई, यह, आप, कौन। राइट आंसर जो होगा कौन होगा। शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है? क्या, कोई, यह, कहाँ। तो यह जो होगा बी जो होगा राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह पर दूसरे शब्दों का प्रयोग होता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा, अवयव, सर्वनाम या इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहते हैं? राइट आंसर जो होगा सी होगा, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है? राम, यह, हम या कोई। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। 23 का राइट आप आंसर बताएंगे। 23 का आंसर जो होगा वह होगा हम, सी। मैं अपने आप काम कर लूंगा, इस वाक्य में आप क्या है? खुद, निजवाचक है। क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, राइट आंसर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट रखा है कि निम्नलिखित में से वाक्यों के सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं मिली थी। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती है। 25 में राइट आंसर बताएंगे आप। तो 25 का राइट आंसर जो होगा बी। कह रहा है कि मैं तेरे को, ये जो होगा ये बांद्रा वाली बिल्कुल आ गई वर्ड, ठीक है, मुंबई का, इसलिए बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर होगा। यह भोजन में स्वयं कर लूंगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? मैं भोजन स्वयं कर लूंगा,
कि इसमें दिया नहीं है, लेकिन कह रहा है कि स्वयं की बात कर ले, ठीक है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा, क्योंकि स्वयं का दिया हुआ है, तो राइट आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आप चले जाइए, रेखांकित समझो कौन सा सर्वनाम है। आप मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या अनिश्चयवाचक, ठीक है। तो यदि हम आपकी बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ये होगा मध्यम पुरुष की। तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, यह वाक्य सर्वनाम उदाहरण है। तुमको, ठीक है, कौन सा कमरा पसंद आया, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक या निश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर, राइट आंसर जो होगा वह होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पूछा है कि कौन सा कमरा पसंद आया है। दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जो है जरूर करें, अवश्य करें, कमेंट भी अवश्य करें, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।